बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का हम जो है वो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 17.3 जो है स्टूडेंट्स वो हमारी चल रही है क्लास 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई, जिसका सेकंड पार्ट जो है उस पार्ट नंबर बी जो है वो आज की इस क्लास में हम सॉल्व आउट करेंगे। पार्ट नंबर बी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हमने जो है पार्ट नंबर ए में हमने क्या किया था कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को जो है वो वेरीफाई किया था। आज जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जो है वो इनके तमाम जितने भी हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज हैं इन सबके जो है वो फॉर्मूलाज आपने अच्छे से जहन में रखने हैं। अगर तो आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तभी जो है वो आप जो है वो इनके जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व आउट कर पाएंगे, इन्हें वेरीफाई कर पाएंगे। अगर तो आपको फॉर्मूलाज ही नहीं याद होंगे तो आप जो है वो इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास इसका बहुत ही इजी है। अच्छा, अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हमारे पास लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला आप जो है एक बार अच्छे से जो है वो नोट कर लें। ठीक है, इसे याद रखना है इस फॉर्मूले को कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ी सी गलती हो गई। अच्छा, हमारे पास है आगे वाला सिस्टम हमारे पास सेम ही रहेगा, मैंने वो भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास इस मिस्टेक हो गई, सॉरी, ये यूनियन नहीं, ये हमारे पास इंटरसेक्शन ही रहेगा। ठीक है, जो हमारे पास पहला फॉर्मूला था ना, हर फॉर्मूले का मतलब जितने भी हमने पहले फॉर्मूलाज पढ़े उनका जो है वो अपोजिट ही होता था बाकी जो फॉर्मूलाज थे। ठीक है, जैसे कि हमने जो है वो दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनमें जो है वो एक हमारे पास अगर जो प्रॉपर्टी लिखी हुई थी तो सेकंड में जो है वो उसका अपोजिट किया हुआ था। ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है वो हमारे पास इस तरह नहीं है। ठीक है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, उसमें जो है हमारे पास इस तरह मौजूद था। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इसमें जो है ये जो बाद वाला इज इक्वल्स टू के इस तरह वाली वैल्यू है वो हमारे पास सेम ही रहेगी। ठीक है, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन ही होगा और यहाँ पर यूनियन होगा, बट इसमें जो है वो थोड़ी सी उन्होंने चेंजिंग कर दी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन और यहाँ पर यूनियन होगा। ठीक है, पहले फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पर यूनियन था और यहाँ पर इंटरसेक्शन था। ठीक है, बस जस्ट इन्होंने जो है वो इसमें चेंजिंग की है, ये हमारे पास सेम का जो है वो सेम ही रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब फॉर्मूला हमारे पास जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ओके, अब जो है वो हम सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। तो बी यूनियन सी को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, बी यूनियन सी इक्वल्स टू, अच्छा सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम जो है वो अपने जो है वो सेट्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास सेट्स में वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेट ए है उसमें हमारे पास इक्वल्स टू ने क्या किया हुआ है, n यानी के नेचुरल नंबर्स, b इक्वल्स टू p यानी के प्राइम नंबर, c इक्वल्स टू w यानी के होल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स, आप जो है वो इन सेट में जो है वो आप जितने मर्जी जो है वो नंबर रख लें और जो है वो नंबर रख के जो है इन सेट्स को जो है वो आप जो है वो आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट सेट में जो है हमारे पास a इक्वल्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, तो आप नेचुरल नंबर जो है वो 3, 4 या जो है वो कोई भी आप नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो जो है वो सेट a यहीं पर लिख लेते हैं, सेट a इक्वल्स टू, ठीक है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन चलते जाते हैं इस तरह। तो हम जो स्टूडेंट्स 4 4 नंबर्स रख लेते हैं,
यानी कि 1 से लेके 4 तक हमने जो है वो नेचुरल नंबर्स रख लिए, ठीक है। अब इसी तरह सेट बी की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेट बी में जो है स्टूडेंट्स हमने कौन से नंबर्स रखने, सेट बी में जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, 2 3 5 7, ठीक है। 4 जो स्टार्टिंग के 4 नंबर जो है वो हमारे पास 2 3 5 एंड 7, ये हमारे पास जो है हमने इसके स्टार्टिंग जो है वो 4 प्राइम नंबर जो है वो हमने रख लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है सेट सी की तरफ आते हैं, सी इक्वल्स टू होल नंबर्स। अच्छा, अब होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, तो होल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और जो है वो चलते ही जाते हैं, ठीक है। वो हमारे पास सेम जो है वो नेचुरल नंबर की तरह ही है, बस नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर हमारे पास जो है वो 0 से 1 2 एंड 3, और ये हमारे पास स्टार्टिंग के जो है वो 4 होल नंबर्स भी हमने लिख लिए, ठीक है। तो सेट ए में भी हमने जो है 4 नंबर्स रखे, सेट बी में भी हमने 4 नंबर्स रखे एंड सेट सी में भी हमने जो है वो 4 नंबर्स रखे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने नंबर्स रखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम जो है स्टूडेंट बी यूनियन सी करना है, तो बी सेट की वैल्यू लिखते हैं। बी सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 3 5 7, यूनियन की साइन लगाई। सी सेट की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यूनियन करना है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं, ठीक है, और रिपीटेशन नहीं होती। तो यूनियन में हम जो है तरतीब देते हैं, तो तरतीब देते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 एंड लास्ट में 7, और ये हमारे पास आंसर आ गया बी यूनियन सी का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो बी यूनियन सी का जो आंसर है उसे इंटरसेक्ट करवा देंगे किसके साथ, सेट ए के साथ, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ठीक है। अब सेट ए की वैल्यू लिखेंगे, सेट ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। बी यूनियन सी का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 5 7, ठीक है। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो सेम एंड कॉमन वैल्यूज होती हैं दोनों सेट में, उन्हें जो है वो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक तो 1 हो गया, ठीक है, सेकंड हमारे पास 2 हो गया, थर्ड हमारे पास 3 हो गया, और हमारे पास जो है स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू जो है हमारे पास कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। तो 4 भी कॉमन नहीं है, 0 भी इसमें नहीं आ रहा, 5 और 7 ये भी नहीं आ रहे, ठीक है। और कोई भी वैल्यू हमारे पास कॉमन नहीं आ रही, जस्ट हमारे पास 1 2 एंड 3 जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो और यही हमारा जो है वो आंसर है 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, जिसमें हमारे पास ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी का हमने जो है आंसर फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे पास 1 2 एंड 3 आया है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ मूव ऑन होते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड, जिसमें हमने जो है स्टूडेंट सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी करना है, फिर जो दोनों का आंसर जो आएगा उससे हमने क्या करना है, यूनियन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेट ए की वैल्यू लिखेंगे, सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। बी हमारे पास सेट क्या है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू क्या है, 2 3 5 7, ठीक है। इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, ठीक है, एक हमारे पास 3 है, और हमारे पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो 2 और 3 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अब जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट क्या, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, ठीक है। अब ए सेट ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। सी सेट की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन, ठीक है। 1 2 3 हमारे पास दोनों सेट्स में कॉमन है, तो हमने जो है दोनों सेट में जो है जो कॉमन वैल्यूज थी उसे इंटरसेक्ट कर लिया और वही हमारा आंसर होगा 1 2 एंड 3, और ये हमारा जो है वो आंसर आ गया किसका, ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। अब क्या करना है, अब इन दोनों का जो आंसर है उसे हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उसे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या आई है, 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3, फिर यूनियन के साइन लगाएंगे,
फिर ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन में जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, तरतीब दी जाती है और रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। तो तरतीब देंगे तो सबसे पहले हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 2 बार है, 1 बार आ जाएगा, 3 2 बार है, 1 बार आ जाएगा, और ये हमारा जो है वो आंसर आ गया हमारी राइट हैंड साइड का भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी राइट हैंड साइड भी कंप्लीटली सॉल्व हो गई और उसका भी हमारे पास आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में हमारे पास हमने जो है किसका जो है आंसर निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से आ चुका होगा, हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किस तरह सॉल्व आउट किया है, कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। जस्ट जो है अब जो है वो हम आपको जो है बता देते हैं कि हमारे पास ये वेरीफाई हो गया या नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल करनी है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने वेरीफाई करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 1 2 3। अगर तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ जाता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई, तो प्रॉपर्टी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो दोनों हमारे पास जो एक दूसरे के इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, या आप यहाँ पर लिखते हैं वेरीफाई, ठीक है। हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को जो है वो हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली, राइट हैंड साइड भी सॉल्व आउट कर ली, और जो है हमने जो है वो वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को जो है वो हमने कर दिया, वेरीफाई कर दिया। होप सो आपको अच्छे से आ चुका होगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आपने लाजमी मुझसे पूछना है, ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। मेरे तब नई वीडियो में तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।